हम सब चाहते हैं एक सफल, संतुलित और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन जब भी जिंदगी में कोई बड़ा मौका आता है तो उसके साथ आता है रिस्क, यानी जोखिम। और इसी डर की वजह से कई लोग कदम पीछे खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी जोखिम को अपनाकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो एक इंसान को रिस्क लेने के लिए तैयार करती है, और क्यों दूसरे लोग पीछे हट जाते हैं? कैट सुकेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। और अगर हम इसे समझ जाएं, तो हम अपने डर को पहचान कर उस पर विजय पा सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि रिस्क लेने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, हमारे दिमाग की रचना कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, और हम कैसे एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बन सकते हैं, ताकि जिंदगी में बड़े बदलाव और सफलता की राह पर हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, चिंता और नकारात्मक संभावनाओं की तस्वीरें आने लगती हैं। लेखक कैट सुकेल इस धारणा को तोड़ती है और बताती हैं कि रिस्क सिर्फ खतरे का नाम नहीं है, बल्कि यह उस दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे हमारी सबसे बड़ी संभावनाएं और सफलताएं छुपी होती हैं। कैट एक मशहूर रिस्क टेकर डॉक्टर रिचर्ड हैरिस का उदाहरण देती है, जिन्होंने गुफा में फंसे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो कहती हैं कि ऐसे लोग रिस्क को इम्पल्सिवली नहीं लेते, बल्कि यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है, जिसमें डर की भूमिका होती है, लेकिन डर को डिसीजन से अलग किया जाता है। रिस्क लेने की सोच को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है। रिस्क का सामना करते समय हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। जैविक स्तर पर हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। भावनात्मक स्तर पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे डर को बढ़ाते हैं, और तर्कसंगत स्तर पर हमारा दिमाग स्थिति का मूल्यांकन करके निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर ये तीनों स्तर एक दूसरे से टकराते हैं, और इसी टकराव में कई बार हम अच्छे मौके छोड़ देते हैं। रिस्क का सही मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी कुएं में कूद जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्थिति का मूल्यांकन करें, संभावनाओं को समझें और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लें। रिस्क और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच बहुत गहरा संबंध है। जब हम कोई रिस्क लेने जाते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस और लॉजिक के बीच टग ऑफ वॉर चलता है। लेखक कहती हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, लेकिन फैसला वैल्यूज और संभावनाओं के आधार पर लें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। रिस्क लेने के लिए जरूरी है कि हम डर को पहचानें, क्योंकि डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के बावजूद एक कदम बढ़ाना ही असली रिस्क है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा तैयार होंगे, बल्कि जब आप पूरी तरह तैयार नहीं होते हुए भी आगे बढ़ते हैं, वहीं से असली सफलता शुरू होती है। कैट कहती हैं कि रिस्क लेने से ही हम जीवन की नई संभावनाओं से जुड़ते हैं। कभी कभी हम हारते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया सीखते हैं, और यही सीख हमें अगली बार और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। इस अध्याय का सार यही है कि रिस्क से डरिए मत, बल्कि उसे समझिए, क्योंकि हर रिस्क के पीछे एक नया दरवाजा खुलता है, और कई बार वहीं से आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। चैप्टर 2, द बायोलॉजी ऑफ रिस्क। रिस्क लेना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे शरीर और दिमाग की जैविक संरचना से होता है। कैट सुकेल बताती हैं कि जब हम किसी जोखिम भरी स्थिति का सामना करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत गहरी बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें हार्मोन, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स शामिल होते हैं। रिस्क से जुड़ी सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे दिमाग के अमिगडाला हिस्से में होती है, जो किसी भी खतरे को पहचानने वाला हिस्सा है। यह तुरंत शरीर को एक संकेत भेजता है कि या तो लड़ो या भागो, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस दौरान हमारे शरीर में एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है और हम हाइपर अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इंसान की खूबसूरती यही है कि हमारा दिमाग सिर्फ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे पास एक ऐसा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो हमें सोचने, योजना बनाने और तर्क करने की क्षमता देता है। रिस्क लेने वाले लोग, जैसे कि खिलाड़ी, डॉक्टर, वैज्ञानिक या एंटरप्रेन्योर,
उन्होंने अपने शरीर की बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को समझकर उन पर नियंत्रण करना सीख लिया है। केट कहती हैं कि रिस्क लेने की आदत को हम ट्रेन्ड बायोलॉजी कह सकते हैं, जहां आप धीरे धीरे अपने दिमाग और शरीर को रिस्क की स्थितियों में सहज रहने की ट्रेनिंग देते हैं। उदाहरण के लिए, एक पैराशूट जंपर हर बार कूदने से पहले डर महसूस करता है, लेकिन उसका दिमाग उस डर को पहचानकर उसे कंट्रोल करना सीख चुका होता है। रिस्क लेने की यह जैविक प्रक्रिया बचपन से ही हमारे अंदर पनपती है। जैसे ही कोई बच्चा चलना शुरू करता है और गिरता है, वह बार बार गिरकर फिर से खड़ा होता है, लेकिन बड़े होते होते हम डर से बचने लगते हैं और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से रिस्क को खतरे की तरह देखने लगते हैं। यही वजह है कि रिस्क से बचने का कारण केवल डर नहीं, बल्कि हमारे शरीर की वायरिंग होती है। लेखक बताती हैं कि हम इन जैविक प्रतिक्रियाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें समझकर रेगुलेट कर सकते हैं, और यही रेगुलेटेड बायोलॉजी हमें डर से पार निकलने की शक्ति देती है। रिस्क लेने की इस जैविक प्रक्रिया को मास्टरी तक ले जाना एक स्किल है, और हर इंसान इस स्किल को प्रैक्टिस के जरिए सीख सकता है। रिस्क लेने वाले लोग कोई खास पैदा नहीं होते, वे बस अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग फियरलेस होते हैं, तो यह एक भ्रम है। वे भी डरते हैं, लेकिन वे उस डर को पहचानकर उससे बाहर निकलने की ट्रेनिंग दे चुके होते हैं। इस अध्याय का संदेश यही है कि रिस्क लेना केवल एक साहसी कदम नहीं, बल्कि एक जैविक अनुभव है, जिसे हम समझकर, संभालकर और अभ्यास के जरिए अपनी ताकत बना सकते हैं। चैप्टर 3, द इमोशन ऑफ रिस्क। जब हम किसी जोखिम भरे फैसले के सामने होते हैं, तो हमारा दिमाग सबसे पहले उस स्थिति को भावनात्मक रूप से प्रोसेस करता है। रिस्क से पहले डर, घबराहट, चिंता और असुरक्षा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, और यही भावनाएं तय करती हैं कि हम उस रिस्क को स्वीकार करेंगे या नहीं। कैट सुकेल बताती है कि हमारे अंदर का इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम किसी भी लॉजिकल सोच से पहले एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, रिस्क लेने से पहले हमारा मन सबसे पहले ये पूछता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब गड़बड़ हो गया तो क्या मैं ये संभाल पाऊंगा? और यहीं से एक भावनात्मक तूफान उठता है, जो अक्सर हमारे लॉजिकल फैसलों को दबा देता है। लेकिन इसी जगह ऑथर हमें ये समझाती है कि रिस्क से जुड़े इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना सीखना चाहिए। रिस्क से डर लगना एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन इस डर को पार करने के लिए हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना होता है। हर इंसान का इमोशनल पैटर्न अलग होता है। किसी को रिजेक्शन से डर लगता है, किसी को अकेले पड़ जाने से, किसी को फाइनेंशियल लॉस से, और किसी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से। जब हम अपनी इन कमजोरियों को जान लेते हैं, तो हम रिस्क से पहले बेहतर इमोशनली प्रिपेयर हो सकते हैं। रिस्क का भावनात्मक पहलू हमें यह भी सिखाता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, डिस्कंफर्ट में होती है। अगर आप हर समय इमोशनली सेफ डिसीजंस लेंगे, तो आप कभी भी अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। रिस्क से डरना बुरा नहीं है, लेकिन उस डर में फंसे रहना जरूर बुरा है। कैट इस बात पर जोर देती है कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर को समझते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेने की कला इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। आपको अपने फीलिंग्स को लेबल करना आना चाहिए। अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या वो डर है या असुरक्षा या एक्साइटमेंट? क्योंकि कई बार डर और एक्साइटमेंट में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है, और यही फर्क आपको रिस्क लेने से रोकता है या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रिस्क के समय की फीलिंग्स को दबाने के बजाय अगर आप उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, तो आप उनके गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। रिस्क से जुड़ी भावनाओं का असर सिर्फ फैसले तक सीमित नहीं रहता, ये आपके कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पूरी लाइफ फिलॉसफी के प्रभावित करता है। इसलिए इस अध्याय का संदेश साफ है, रिस्क से पहले डरना गलत नहीं है, लेकिन डर को समझकर आगे बढ़ना ही असली इमोशनल मास्टरी है। एक इमोशनली मैच्योर इंसान वही होता है जो रिस्क के वक्त अपने अंदर उठने वाली इमोशंस को पहचानकर उन्हें अपने फेवर में बदल लेता है। चैप्टर 4, व्हाई वी टेक रिस्क्स। अगर जोखिम से डर लगता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम रिस्क लेते ही क्यों हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हम जानबूझकर परेशानियों की तरफ बढ़ते हैं? इसका जवाब है नहीं।
बल्कि रिस्क हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कैट सुकेल बताती हैं कि इंसान बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है नोवेल्टी यानी नयापन और अनसर्टेनिटी की तरफ खींचने के लिए। रिस्क चाहे छोटा हो या बड़ा हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हम रिस्क लेते हैं और वह रिस्क सफल होता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल है। यही केमिकल हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें बार बार रिस्क लेने के लिए पुश करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल चक्र है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सिर्फ डोपामिन के लिए कोई भी बार बार खतरा नहीं मोल लेता। असल में रिस्क हमें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि हम इंसान डीप इनसाइड खुद को साबित करना चाहते हैं, दुनिया को भी और खुद को भी। रिस्क हमारे अंदर के उस सवाल का जवाब होता है, क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने डर को हरा सकता हूँ? इसलिए रिस्क सिर्फ एक एक्सटर्नल चैलेंज नहीं है, ये एक इंटरनल क्वेस्ट है, यानी एक आंतरिक खोज है, खुद को जानने और अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का तरीका। इसके अलावा रिस्क हमारे जीवन में एक्साइटमेंट और मीनिंग भी लाता है। एक उबाऊ और प्रेडिक्टेबल लाइफ से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें न तो रोमांच होता है, न लर्निंग, न ही ग्रोथ। रिस्क हमें ग्रो करता है, हमें नई चीजें सिखाता है और हमें रियल एक्सपीरियंस देता है। कैट सुकेल ये भी कहती है कि हम रिस्क इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हम कंट्रोल पाना चाहते हैं अपने जीवन पर, अपने डिसीजंस पर, अपनी आइडेंटिटी पर। रिस्क लेना एक तरह से ओनरशिप लेने जैसा है। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगा, चाहे इसका आउटकम जो भी हो। हाँ, इसमें दर्द भी है, फेल होना भी है, लेकिन यही प्रक्रिया हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर बनाती है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने अंदर के डर को समझते हैं और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए रिस्क लेना हमारी इंसानी नेचर का हिस्सा है, न कि कोई कमजोरी। हम रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं और जीने का मतलब ही है चेंज, अनसर्टेनिटी एंड ग्रोथ। 5वां अध्याय, जोखिम लेना कोई एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल जर्नी जो इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके से जुड़ी होती है। इस चैप्टर में कैट सुकेल बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी जोखिम से पहले डिसीजन लेता है तो उसके दिमाग में एक पूरी न्यूरल स्टॉर्म चलती है, यानी विचारों की बाढ़ आ जाती है। रिस्क लेने का फैसला सिर्फ लॉजिक पर नहीं, बल्कि इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल सिग्नल्स पर भी निर्भर करता है। इंसानी दिमाग में 2 प्राइमरी सिस्टम्स होते हैं, एक सोचने वाला लॉजिकल सिस्टम और दूसरा भावनात्मक इंस्टिंक्टिव सिस्टम। रिस्क के समय ये दोनों सिस्टम्स टकराते हैं। एक कहता है सेफ रहो, दूसरा कहता है ट्राई करो, कुछ नया करो। यहीं से शुरुआत होती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की। रिस्क लेने वाले लोग अक्सर अपनी भावनाओं को बेटर रेगुलेट करना जानते हैं। वो डर को पहचानते हैं, लेकिन डर के आगे झुकते नहीं। रिस्क लेने की साइकोलॉजी में एक और बड़ा हिस्सा आता है परसेप्शन, यानी दृष्टिकोण। हर इंसान रिस्क को अलग नजरिए से देखता है। किसी के लिए बंजी जंप करना पागलपन हो सकता है, तो किसी के लिए वो आजादी का एहसास। यही परसेप्शन तय करता है कि हम किसी रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा हमारी अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और कल्चर भी हमें सबकॉन्शियसली ट्रेन करते हैं कि रिस्क लेना अच्छा है या बुरा। बचपन में अगर आपको हर बार गिरने पर डांटा गया है तो बड़े होकर आप रिस्क से दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपको गिरकर उठना सिखाया गया है तो आप रिस्क को ग्रोथ का रास्ता मानेंगे। रिस्क लेने की क्षमता इनहेरिटेड नहीं होती, यानी विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इसे डेवलप किया जाता है अपने फेलियर्स से सीखकर, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को अपना करके। कैट सुकेल न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से बताती हैं कि एमिगडाला जो फियर को प्रोसेस करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करता है, दोनों की आपसी बैलेंस ही यह तय करती है कि कोई व्यक्ति रिस्क लेने में कैसा परफॉर्म करेगा। जो लोग बार बार रिस्क लेते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आदी हो जाता है। वो नए चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करते, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिस्क का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक नया लेसन भी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रिस्क लेने वाले लोग खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते, लेकिन उनकी सोच में एक खास बात होती है। वो फेलियर से डरते नहीं, बल्कि फेलियर को अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा बना लेते हैं। वो जानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए डर से लड़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है।
इसलिए साइकोलॉजी ऑफ रिस्क हमें यह सिखाता है कि डर इंसानी है, लेकिन उससे पार पाना भी इंसानी है। और यही फर्क बनाता है रिस्क टेकर्स और सेफ प्लेयर्स के बीच। चैप्टर 6, ट्रेनिंग द रिस्क मसल। अगर कोई कहे कि रिस्क लेना एक कला है, तो ये भी सच है कि ये एक कसरत भी है। एक ऐसा मसल जो जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है उतना ही मजबूत बनता है। इस चैप्टर में केट सुकिल समझाती है कि रिस्क लेने की आदत अचानक नहीं आती, बल्कि उसे ट्रेन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई एथलीट अपनी बॉडी को जिम में रोज पुश करता है, वैसे ही रिस्क लेने वाले लोग अपने दिमाग और सोच को लगातार अनकंफर्टेबल स्थितियों में डालते हैं ताकि वो डर से ऊपर उठ सके। शुरू में छोटे छोटे रिस्क लेकर, जैसे किसी अजनबी से बात करना, नया रास्ता अपनाना या एक अनजाना आइडिया ट्राई करना, ये सब माइंड को एक्सपेंड करता है और नर्वस सिस्टम को बार बार डिस्कम्फर्ट में जाने की आदत डालता है। रिस्क लेना हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, बल्कि कई बार ये सोशल या इमोशनल होता है। रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर। लेकिन जब कोई इन सबको महसूस करते हुए भी आगे बढ़ता है, तो उसका रिस्क मसल मजबूत होता है। केट बताती हैं कि रिस्क से पहले जो एंजाइटी महसूस होती है, उसे फेस करने की प्रैक्टिस ही असली ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग तब असरदार होती है जब इंसान अवेयर हो, अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करे, अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली ले और अपने अंदर की डर की आवाज को पहचान कर भी उसे कंट्रोल करे। रिस्क मसल को ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि इंसान खुद को चुनौती दे बार बार। कंफर्ट जोन में रहकर कोई आगे नहीं बढ़ता, और रिस्क टेकर्स वही होते हैं जो अपने दिमाग को नए अनुभवों के लिए ओपन करते हैं। इस चैप्टर में यह भी साफ बताया गया है कि हर बार का रिस्क सफल नहीं होता, लेकिन हर बार का रिस्क एक लेसन जरूर छोड़ता है, और वो लेसन उस इंसान की सोच को और मजबूत बनाता है। रिस्क लेने की ट्रेनिंग सिर्फ डर से लड़ने की नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसके साथ कोएग्जिस्ट करने की है। और जब ये समझ आ जाती है, तब इंसान अपने डिसीजंस में क्लैरिटी महसूस करता है और वो चीजें करने की हिम्मत जुटा पाता है जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। रिस्क मसल को ट्रेन करना मतलब खुद को रोज एक नए वर्जन में ढालना, और यही कंसिस्टेंसी एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। चैप्टर 7, रिस्क एंड द ब्रेन। इस चैप्टर में केट सुकिल हमारे दिमाग के उस हिस्से की गहराई में ले जाती है जो रिस्क से सबसे पहले टकराता है, हमारा ब्रेन। रिस्क लेना कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि एक गहरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें सोच, भावना, डर और उत्साह सब एक साथ काम करते हैं। जब भी हम कोई रिस्की फैसला लेने वाले होते हैं, तो दिमाग का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो डर और खतरे का अलार्म बजाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी समझदारी और लॉजिकल सोच का केंद्र है, हमें कहता है कि सोच समझकर कदम उठाओ। इसी टकराव में इंसान तय करता है कि रिस्क लेना है या नहीं। केट बताती हैं कि रिस्क लेने की आदत हर इंसान के ब्रेन में अलग होती है। किसी का दिमाग जल्दी डरता है, किसी का खुलकर रिस्क लेने में माहिर होता है, लेकिन ये सब बायोलॉजी के साथ साथ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पर भी निर्भर करता है। अगर बचपन से कोई ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होता है जहां क्यूरियोसिटी को सपोर्ट किया गया, जहां गलतियों से डराया नहीं गया, तो उसका दिमाग रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वहीं अगर किसी को बार बार फेलियर पर शेम महसूस कराया गया, तो उसका ब्रेन रिस्क को खतरे की तरह पहचानता है। इस चैप्टर में न्यूरोसाइंटिस्ट्स की रिसर्च के जरिए ये भी बताया गया है कि डोपामीन, जो एक रिवॉर्ड केमिकल है, रिस्क लेने के बाद हमें क्यों अच्छा महसूस कराता है और कैसे ये केमिकल हमारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। दिमाग रिस्क से डरता भी है और उसी रिस्क में एक्साइटमेंट भी ढूंढता है। ये ड्यूअल नेचर हमें एक तरफ संभालता है और दूसरी तरफ आगे बढ़ने की तरफ खींचता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम अपने दिमाग की इन इंटरनल प्रोसेसेस को समझ लें, तो हम अपने रिस्क से जुड़ी सोच को धीरे धीरे रिवायर कर सकते हैं। रिस्क कोई बहादुरी की चीज नहीं है, बल्कि समझदारी और अवेयरनेस से लिया गया एक कॉन्शियस स्टेप है। और जब हम अपने ब्रेन की वायरिंग को समझते हैं, तब हम डर को कमजोर और हिम्मत को मजबूत कर सकते हैं। इंसान का असली कमाल तभी होता है जब वो अपने ही दिमाग को समझकर अपने ही लिमिटेशंस को तोड़ देता है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ रिस्क। इस आखिरी चैप्टर में केट सुकिल हमें वो सीख देती है जिसे हर इंसान जिंदगी भर ढूंढता है, रिस्क लेने की असली कला। रिस्क कोई एक टाइम की हिम्मत नहीं होती, बल्कि ये एक माइंडसेट होता है, एक कला होती है जो प्रैक्टिस से निखरती है।
सुकिल बताती हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग रिस्क टेकर्स हैं, चाहे वो फाइटर पायलट्स हों, फायर फाइटर्स, एडवेंचर एथलीट्स या एंटरप्रेन्योर्स, उनमें एक कॉमन चीज होती है। उन्होंने रिस्क को डर की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखा है। ये लोग रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, न कि उससे भागते हैं। इस चैप्टर में राइटर बताती है कि रिस्क लेने की कला में सबसे जरूरी बात है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को, अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को अच्छी तरह पहचान लेते हो, तभी आप रिस्क को सही तरीके से असेस कर पाते हो। ये लोग कभी भी बिना सोचे समझे कूद नहीं पड़ते, लेकिन जब समय आता है तो हेजिटेशन नहीं करते। वे जानते हैं कि रिस्क लेना ही उन्हें कंफर्ट जोन से निकालकर ग्रेटनेस की तरफ ले जाएगा। केट बताती हैं कि रिस्क को अपनाने के लिए आपको 2 चीजों में मास्टरी करनी होगी, प्रिपरेशन और प्रेजेंस। तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि रिस्क बिना तैयारी के सिर्फ स्टुपिडिटी बन जाता है, और प्रेजेंस यानी पूरी माइंडफुलनेस से उस रिस्क को फेस करना, ताकि डिसीजन लेते समय आप डर या डिस्ट्रैक्शन से न घबराएं। इस चैप्टर में एक और बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि रिस्क लेना एक डीपली पर्सनल आर्ट है। हर किसी का रिस्क अलग होता है। किसी के लिए स्टेज पर बोलना रिस्क है, तो किसी के लिए बिजनेस शुरू करना। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि रिस्क छोटा है या बड़ा। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपने डर से ऊपर उठकर वो कदम उठाया या नहीं। सुकिल हमें ये भी समझाती हैं कि रिस्क लेने की आदत डेवलप की जा सकती है। धीरे धीरे छोटे डिसीजंस से शुरू कर सकते हैं, जो आपके डर को थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करें। और हर बार जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आपकी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। द आर्ट ऑफ रिस्क कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक जर्नी है, खुद को जानने, समझने और खुद पर भरोसा करना सीखने की। इस आर्ट को समझना और अपनाना ही हमें एवरेज इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनाता है। सुकिल इस चैप्टर के अंत में कहती हैं, आपके अंदर जो संभावना है वो तभी बाहर आएगी जब आप रिस्क लेना शुरू करोगे। रिस्क से मत डरो, क्योंकि रिस्क के उस पार ही वो जिंदगी है जिसकी आप कल्पना करते हो। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ रिस्क किताब की गहराई से की गई पूरी जेन्युइन और ओरिजिनल समरी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट या इंस्पायर कर पाया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अपने डर को हराना चाहते हैं। और हाँ, द बुक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही डीप और सोलफुल समरीज हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। अगली वीडियो तक सीखते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।